जो हजारों जन्म साधना करता है, तपस्या करता है, अष्टांग योग आदि के द्वारा समाधि को प्राप्त होता है, तब वो पूर्णतया निष्पाप होता है। अनंत जन्मों के पाप प्रवृत्तियां जमा है। यहां 10-20 दिन भजन किए तो कहते हैं कि हमें महीना हो गया अभी कोई काम नहीं बना, हमें इतना समय हो गया कोई काम नहीं बना। अरे जिस कामना को मिटाने के लिए भजन किया जाता है, उसी कामना की पूर्ति ना होने पर तुम भजन पर अश्रद्धा करते हो। अनंत जन्म हमारे हो गए, 1000, 2000, करोड़, 2 करोड़ नहीं, और उन सब का कर्म समुदाय जमा है। तुम अज्ञान के कारण आरोप करते हो काल पर, ईश्वर पर। नहीं, ये अनंत जन्मों के कर्म यदि तुम भगवान की शरण में आकर भजन नहीं करोगे तो तुम्हें अनंत जन्मों तक भोगना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है इस भव समुद्र से पार होना, खिलवाड़ नहीं है। तो कह रहे हैं जब कोई सहस्त्रों जन्म साधन भजन आदि करके हृदय को निष्पाप करता है, तब उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव। भक्ति अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। और ज्ञानियों की तो बात जाने दो, जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वो है भगवान शंकर। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। समस्त ज्ञानियों की गुरु वही शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, वही भगवान शंकराचार्य शंकर के रूप में प्रकट होकर ज्ञान सिद्धांत की स्थापना की। बोधमयम साक्षात ज्ञान मूर्तिमान भगवान शिव हैं, पर माथे पे श्री गंगा जी विराजमान करके हर समय, अर्थात सिर पर चरणोदक है और मुख में नाम है, हृदय में प्रीति है भगवान शंकर। ये भगवान की भक्ति प्रकट होना एक हजारों जन्मों की साधना का फल, कोई साधारण बात नहीं है। आपको अपने पूर्व स्मृति जन्मों की नहीं है, इसलिए आपको लगता है मेरा पहला जन्म है, और ऐसा नहीं, आपके बहुत जन्म हो चुके हैं। तब उसका हृदय शुद्ध होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। फिर वो भक्ति प्रेम भक्ति नहीं, साधन भक्ति है। जब साधन भक्ति करत बहु जन्मन, होत जो ब्रज अनुराग, ताहू को फल विपिन उपासन, प्रेम प्रीति बड़ भाग। जब साधन भक्ति करते करते श्री कृष्ण अनुराग प्रकट होता है, ये बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ही समस्त अवतारों के अवतारी हैं। अद्भुत प्रेम विलास प्रकट किया। बड़े बड़े महापुरुष इनके प्रेम में पूरा जीवन विकल होकर के व्यतीत किए। ऐसा प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण का है कि जो देखे वो मन बुद्धि चित्त अहम सब कुछ समर्पित कर दे, प्राण समर्पित कर दे। बड़े बड़े परमहंस जन जो ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित है, केवल रूप माधुरी सुनी तो लुट गया हृदय। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विजेता है, श्री कृष्ण रूप को सुना, देखा नहीं, सुना, तो सुनने मात्र से ब्रह्माकार वृत्ति छूट गई और रूप के रसिक बन करके प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति में युक्त हो गए। ये जब कई जन्म अवतार उपासना होती, तब श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। उसमें भी 84 कोश ब्रज भूमि का अनुराग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू द्वारिकाधीश भी हैं, मथुराधीश भी हैं, पर यहां कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति का प्रभाव प्रकट हुआ, तब ब्रज 84 कोश में उसकी प्रीति हुई, ब्रजवास। अब हमारा जीवन ब्रजरज के अधीन है। अगर नहीं हो पाया है तो प्रार्थना करे और रज सेवन करे और अपने को ब्रज में समर्पित कर दे कि भले हम दूर रह रहे पर हम हैं ब्रजेंद्र नंदन के, हम हैं प्यारी जू के, हमारा नियत स्थान ब्रजधाम है। ऐसा अनुराग प्रकट होता है। देखो कितना हजारों जन्म साधना के बाद, तपस्या समाधि के बाद कहीं भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। साधन भक्ति करते करते श्री कृष्ण चरणों में अनुराग, ऐसा अनुराग जो ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताही, कहीं कोई लोक लोकांतर की वस्तु की चाह नहीं, एकमात्र प्रीतम श्री कृष्ण की रूप माधुरी में आसक्त अंतःकरण। इसका फल हुआ ब्रज 84 कोश में प्रीति, ऐसी प्रीति की अब हमारा जीवन ब्रजरज के अधीन है। ये बड़ी दुर्लभ बात, जिनको ब्रजवास मिला अहो भाग्य। मानो श्री कृष्ण की गोद में बैठे हुए हैं,
ब्रजवास का तात्पर्य है मानो श्री कृष्ण की गोद। कल्याण की यहां क्या फिक्र है? कल्याण तो यहां मारा घूम रहा है। यहां घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमल ही को बतरावे, पर यहां की रहनी आ जाए। हरिराम व्यास जी हे हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी, याचना करते हैं। इस भूमि के वास का मतलब है निरंतर भगवत सानिध्य में रहना, प्रभु की गोद में रहना। अब इसका फल कह रहे ताहू को फल विपिन उपासन प्रेम प्रीति बड़ भाग। ब्रज 84 कोश की आसक्ति का ब्रज रज के सेवन का फल हुआ श्री वृंदावन धाम में अत्यंत प्रीति। अगर आप बाहर भी रह रहे हैं, छुट्टी हुई, समय मिला, समय निकालकर भाग करके आए। हमारा घर है वृंदावन, हमारी विश्राम स्थली वृंदावन, हमारे जीवन का फल है वृंदावन, हमारा सर्वस्व है वृंदावन। ऐसी प्रीति जैसे मोहाशक्त पुरुष कुछ दिनों के लिए बाहर नौकरी में जाए तो छुट्टी मिलते ही भाग के अपने घर आएगा परिवार में, तो हमारा घर परिवार श्री प्रिया प्रीतम की सखियां, उनके निज जन रसिक जन, हमारा नित्य घर चिदानंद धाम वृंदावन। ये प्रीति प्रकट होती है ब्रज 84 कोश की कृपा से, ब्रजरज की कृपा से। अब इस वृंदावन की आसक्ति का फल बोले याहू ते निज तत्व जुगल रस नित्य निकुंज बिहार हित अली रूप अनूप हृदय दृढ़ कुंवरी कृपा कोशार। वृंदावन की आसक्ति का फल हुआ श्री रस समुद्र स्वरूप युगल सरकार के चरणारविंद की प्रीति, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति। नवनिवृत्त निकुंज में जो निरंतर रस में विहार कर रहे हैं, उन लाडली लाल के चरणारविंद की प्रीति का फल हुआ अली रूप। अली कहते हैं सखी को, हमारी प्रिया जो सखी हैं, वो कितना बड़ा सौभाग्य। महारानी जो हमारी सखी हैं, स्वामिनी है हमारी, दासी वत्सला कर ही राधा। अद्भुत दुलार करती है श्री जी अपनी प्रत्येक सखी को सेवा प्राप्त होती है। ये वो सखी पद है, सहचरी पद है, जिसकी वंदना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। प्रियाजू की सेवा और प्रियाजू के अद्भुत प्रेम का पान करने के लिए श्री लालजू महाराज सखियों के सामने कर कमल जोड़ करके चाटुकारिता विनयपूर्ण वचन करते हैं और उनके चरणों की तरफ प्रणाम मुद्रा में होते हैं कि हे सखी, आप तो रोज श्री जी की वेणी गूंथती हो, आज मुझे ये सौभाग्य प्रदान करो। हे सखी, आप तो रोज श्री जी के चरणों में महावर रचना करती हो, आज मुझे सौभाग्य प्रदान करो। हे ललिताजू, आप तो रोज चरण चापती हो, आज मुझे चरण चापने का सौभाग्य प्रदान करो। हमारी महारानी जू की सखियों की प्रणति स्वयं लालजू महाराज होते हैं। ये चरम अवस्था का सुख है। जो वृंदावन का फल है वो तब समझना कि हमारे हृदय में जागृत हो गया। विचारत ऐसे ही दिन जात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सावल गात प्यारे, गोरे सांवल गात, विचारत ऐसे ही दिन जात। रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में मगन उपासक कब हमें दर्शन होंगे, कब हमें प्रिया प्रीतम हमसे बात करेंगे, कब हमारे प्रिया प्रीतम हमें आज्ञा देंगे सेवा के निमित्त। रात दिन इसी में खोया हुआ है। जीवन का परम लाभ, ये जो क्रम वर्णन हुआ कि हजारों जन्म साधना ऐसा ऐसा, ये एक क्षण में प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कीजिए। इसीलिए साधन पक्ष और रसिक कृपा पक्ष दोनों को तराजू में तौला गया तो साधन और साधन पक्ष का फल हल्का पाया गया और एक क्षण रसिक संग को गरु पाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नता है सकल मिल जो सुख लव सतसंग। संत महापुरुषों का क्षण मात्र का संग
और इधर स्वर्ग का सुख, साधना का सुख, जो मोक्ष है, ये सब एक पलड़े में। तो ये पलड़ा इतना हल्का हो गया कि एक क्षण संत संग के सामने वो, क्यों ऐसा क्यों? बहुत जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लहाई, उसको ऐसा कह दिया। हां, ये है क्रम। और इस क्रम का अतिक्रमण करके, कृपा करके रसिक महापुरुष एक क्षण में वो प्रदान कर देते हैं कि मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, राधा राधा राधा। ये जो हजारों जन्मों का क्रम, ये सब खत्म। उनकी एक भीनी कृपा दृष्टि से वृंदावन में आ सकती, प्रियाजू में आ सकती, राधा नाम में आ सकती, ये हजारों जन्म व्यतीत करने वाली बात पीछे चली गई। अपार कृपा हमारे हृदय में। बस एक बात समझ में आ जाए, ये गर्व करो। कहा जाता है गर्व मत करना, लेकिन यहां कहा जा रहा है ये गर्व करो कि तुम्हारी स्वामिनी श्री जी हैं। ये बात समझो। लोगों को मना किया जाता है तुम गर्व मत करना। किसका? प्रकृतिजन्य का। प्रकृतिजन्य धन, प्रकृतिजन्य शरीर, प्रकृतिजन्य पद प्रतिष्ठा, जो भी, इसका गर्व मत करना, क्योंकि ये नाशवान परिवर्तनशील। इसका यदि गर्व करोगे तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। और परिवर्तनशील वस्तुएं, व्यक्ति, विद्या, बुद्धि, ये रहेगी नहीं। ये व्यर्थ का गर्व है। लेकिन ये गर्व करो। क्या गर्व करो? हम श्री जी के, हम श्यामाजू के, हमारे ऊपर बड़ी कृपा। अब हम कह सकते हैं कि बड़े भाग्यशाली, बड़ भागी सोई जग जानो, जाके भक्ति भाव राधावर, चरण कमल चित आनो। बड़ भागी सोई जग जानो। इस संपूर्ण ब्रह्मांडों में वही बड़भागी है, उसी को बड़भागी मानना चाहिए जिसके हृदय में राधावर के चरणारविंद की प्रीति प्रकट हो गई है। श्यामा श्याम के चरणारविंद, ये अद्भुत, दुर्लभ दुर्लभ प्रेम रस, दुर्लभ पद। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की अनन्य भक्ति का स्वरूप है जैसे एक पतिव्रता अपने पति के ही रूप में, अपने पति की ही सेवा में, अपने पति की ही जूठन पाना, अपने पति के ही विषय में चिंतन करना। उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। ऐसे ही उत्तम महाप्रेम रसिक जन जो आनंद अनुभव करते हैं सेवा सुख का, उनकी आंतरिक स्थिति है हरिवंश पतिव्रत है, जिनके सुख संपत्ति दंपति जो तिनके मन वचन कर्म से एकमात्र वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में हमारे लाडली लाल, ये हृदय में ठसक, यही बड़भागी हमें बना दिया। धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। श्री वृंदावन रज अनुरागी, प्रेम पंथ पहचानो। बहुत गूढ़ बात है। अगर वृंदावन के इस प्रेम मार्ग की पहचान करनी है, इसमें चलना है, तो रजरानी का सेवन करो। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कह रहे हैं, राहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। समझ गए? इसके बाद ऐसा लगता है कि महाप्रभु श्यामाजू की निष्ठा को प्रकट कर रहे हैं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरे प्राणों की स्वामिनी श्री श्यामाजू हैं। किसी को जहां मन माने अपने मन को लगाओ, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं, राहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। अब कैसे श्यामाजू की ये निष्ठा आएगी? तो जय श्री हरिवंश अनंत सचुनाही बिनु या रजहि लिए। बड़े भाग्यशाली होंगे जिनको बात समझ में आएगी। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम। ये सद्यो वसीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। अनंत शक्तियां छुपी हुई इस रजरानी में। अगर रज का तिलक है, रज शरीर में लगी हुई है, तो कह रहे वृंदावन प्रेम पंथ पहचानो। आ गया निकुंज का मार्ग, तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित कर देगी ये रजरानी। सारे दोषों को नष्ट कर देगी रजरानी, रजोगुण की सत्ता मिटा देगी ये रजरानी, और महारानी से मिला देगी ये रजरानी। बड़ी सामर्थ्य है वृंदावन की रज में। श्री वृंदावन रज अनुरागी। रज अनुरागी कैसे? हम भोजन के बिना तो जी सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन हम श्वास के बिना नहीं जी सकते, वायु के बिना नहीं जी सकते। ऐसे हम रज के बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। कहीं भी रहो, वृंदावन की रज तुम्हारे पास होनी चाहिए। जैसे आप चलते हो तो जेब में देखते हो पैसा है कि नहीं, नहीं होगा तो
न खान पान होगा, ना आपकी यात्रा हो पाएगी। सवारी के लिए, सबके लिए पैसा चाहिए। ऐसे ही नवनिवृत्त निकुंज पथ का पथिक रज है कि नहीं, चरणामृत है कि नहीं, ये आपके पास संपत्ति है। इसे ऐसा न समझो ये माटी है, माटी नहीं, ये महाशक्ति स्वरूपा है जो प्रेम प्रदान करती है। नित्य निकुंज विहार सार रस, भजन सजन सुख ठानो, बड़ भागी सोई जग जानो। रजरानी की कृपा से नित्य विहार उपासना आपके हृदय में प्रकाशित होगी। ये नित्य विहार उपासना वेदातीत उपासना, वेद के ऊपर विचरण करने वाला ये मार्ग है। इसलिए यहां वेद के सिद्धांत नहीं चलते, यहां रसिकों की वाणी, वेद रसिकन की वाणी। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी। कैसा सौभाग्य उदय हुआ कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम लाडली जुगे। ये हमारी किसी साधना तपस्या का फल नहीं, केवल कृपा का फल है। वही बड़भागी जो नित्य विहार रस्सी श्यामा श्याम के इस अनुराग रस में पहुंचने का मार्ग मिल गया। मार्ग मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्योंकि इस मार्ग में ऐसे सुभट रसिक महापुरुष चल रहे हैं जो आपको चलना नहीं पड़ेगा, धक्के से पहुंच जाओगे। जैसे एक पंक्ति लगी हो और बलवान जन के बीच में आप खड़े हो तो आप रुक नहीं सकते, रुकना भी चाहो तो नहीं रुक पाओगे। ऐसा पीछे से कि आप आगे पहुंच ही जाएंगे। यहां रसिकों का रेला है। ये जो वृंदावन है ये रसिकों की रसमयी भूमि है। यहां रसिकों का रेला है और रेला में पीछे से ऐसा पावर, ऐसी शक्ति लगती है कि हम खड़े होकर के देखना भी चाहें तो देख नहीं सकते, इधर उधर सीधे प्रिया प्रीतम के पास पहुंचेंगे। इसीलिए कहा कहो कृपा उपजे की भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राति, रात दिन रसिकों का संग करो, कृपा में डूब जाओगे। करत मानसिक मन रंग भीनो, प्रेम रूप ललचानो, रूप लाल हित शरणागत सुख सहज संपदा मानो, बड़ भागी सोई जग जानो। जाके भक्ति भाव राधावर, चरण कमल चित आनो, बड़ भागी सोई जग जानो। जब श्यामा श्याम के चरणारविंद के मार्ग में रसिक महापुरुषों के संग से हमारे मन की गति आगे बढ़ी तो मानसिक सेवा प्रारंभ हो गई। बैठे ही बैठे प्रियालाल की दिव्य सेवा हो रही। उनकी मुस्कान, उनकी चितवन, उनकी वार्ता, उनकी लीला, उनकी चेष्टा अपार सुख की उमगन। बाहर से शांत बैठा है, आनंद समुद्र हिलोरे मार रहा है, अनंत प्रेम की तरंगें हृदय को डुबो रही है। बोले ये संपत्ति किसको मिलती है? बोले शरणागत को, हित शरणागत को। जो महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू की शरण में हुआ, प्रियाजू की सखियों की शरण में हुआ, तो इनकी बली कृपा है। ये बलवान कृपा निकुंज पहुंचाती है। श्री हरिवंश कृपा जू बली रे, बली। अभी उदारता, कृपालुता, दयालुता ये हम बोल देते हैं, लेकिन हम इसके भाव को नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा सा वात्सल्य का परिचय इस जगत में मां को मिलता है। मां को वात्सल्य का, हमारे प्रभु का जो एक बिंदु है, उसी के एक सीकर से संपूर्ण त्रैलोक्य की जननी किसी भी योनि की हो, उनके हृदय में वात्सल्य, वो वात्सल्य समुद्र प्रभु हैं। वो वात्सल्य समुद्र प्रभु का जो वात्सल्य सार है, वो हमारी प्रिया जो है, दासी वत्सला कर ही राधा। अभी वत्सलता का स्वरूप मां में देखने को इस सृष्टि में केवल मिलता है। ऐसा वात्सल्य दूसरी जगह नहीं है। अपने प्राणों को समर्पित करके अपने बच्चे को बचाने की चेष्टा करना हर मां में दिखाई देता है। हर मां में वो जानती है कि सामने वाला बहुत बलवान है, वो मुझे मार डालेगा, लेकिन वो अपने मरने की परवाह ना करके अन्य योनियों की मां, छोटा बच्चा है, उसकी रक्षा के लिए वो उसे मार ही डालता है। वो अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेती है, पर जीते जी अपने बच्चे को आंच नहीं आने देती। ये वात्सल्य का थोड़ा। कोई कितना भी अपनी मां को कटुवचन बोले, अपमानित करे, तिरस्कार करे, मनमानी आचरण करे, पर उसके हृदय से पूछोगे तो रोकर वो यही कहेगी कि कुछ भी हो आप उसको बचा लीजिए,
आप उसकी रक्षा कीजिए, जैसे जो कुछ कहो हम सब बेच देंगे, हमारे बच्चे को कष्ट ना। ये कौन बोल रहा है? वात्सल्य का एक बिंदु अनंत ब्रह्मांडों की माताओं के हृदय में वात्सल्य प्रकट किया है। वो वात्सल्य समुद्र प्रभु हैं, और उस समुद्र का सार हमारी लाडली जो है। बिल्कुल विश्वास मानिए, अवगुण करे समुद्र सम, बस गणत ना अपनो जान। ये मेरी शरणागत है, ये मेरी सखी के शरणागत है, बस निहाल कर देंगी लाडली जू। लाडली जू की चितवन लालजू का आपके ऊपर बरस जाना होगा। लालजू का बरस जाना अर्थात समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके एकमात्र महान प्रेम सुख का हृदय में प्राकट्य हो जाना। इसलिए अहोभाग्य ब्रजभूमि, उसमें भी वृंदावन धाम, उसमें भी महारसमयी उपासना युगल सरकार की। तो वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजय जान। अब हमारी सारी की सारी ऊर्जा शक्ति प्रयास एक बात में हो कि लाडली जो आपने जो हेतु की कृपा की, आप कुछ भी हो जाए, एक सेकंड भी आपसे हम बिलग नहीं जाने देंगे। हंसो, खेलो, खाओ, पियो, सो, जागो, लेकिन लाडली लाल में सत्य मानना, ये माया का भ्रम प्रभु से दूर कर देता है, और भक्ति का प्रकाश प्रभु में समा देता है। रोम रोम में प्रियालाल, रोम रोम में उनका प्रेम स्फुरित हो जाता है। जीवन का परम ध्येय, परम लक्ष्य, ये महासुख श्री श्यामा श्याम के सानिध्य में जाना। यही विश्राम मिलेगा, नहीं भटकना पड़ेगा लोक लोकांतर में, अनंत योनियों में भटकना पड़ेगा। क्योंकि 84 लाख योनियों की भी कई योनियां हैं। एक जैसे सांप योनि, तो उसमें कई प्रकार के सांप, कई योनियां, कहां तक भोगेंगे, कितना भोगेंगे। अब अवसर मिल गया है मनुष्य शरीर से भजन करके प्रियालाल की प्राप्ति का।